नगर तराना की बजरंग कॉलोनी में रहने महेंद्र ठाकुर की बेटी 11 मई से ही लापता है और उसी दिन से बजरंग कॉलोनी निवासी रितेश पिता पीरूलाल नागौर भी गायब है। बता दें, लड़की के पिता को शक है कि उसकी बेटी का अपहरण रितेश नागौर ने ही किया है, जो कि महज 15 साल 6 महीने का नाबालिग है। परिजनों ने 15 मई को पुलिस थाना तराना में आवेदन के माध्यम से उनकी बेटी का अपहरण रितेश नागौर ने ही किया है बताया था। साथ ही जिस समय से हमारी बेटी लापता है उसी समय से ही रितेश भी लापता है, यह भी उन्होंने बताया है। पुलिस ने सभी मामलों को समझकर रितेश पिता पीरूलाल नागौर पर भादसा की धारा 363 में अपहरण का केस तो दर्ज कर लिया, परंतु लड़की को गायब हुए 51 दिन हो गए हैं और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी 19 वर्ष के लड़के और 15 वर्ष की लड़की को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन का लचीला रवैया है। आपको बता दें, महेंद्र ठाकुर लड़की के पिता ने प्रेस वार्ता के दौरान यह बात का भी हवाला दिया कि प्रशासन के कुछ व्यक्ति द्वारा लड़की को ढूंढने के एवज में पैसे की डिमांड भी की जा रही है। महेंद्र ठाकुर के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय, आईजी महोदय और कलेक्टर महोदय को आवेदन के माध्यम से सूचित करवा दिया है। आखिरकार कब तक न्याय मिलेगा, इस गरीब परिवार को कब तक दर दर भटकते रहेंगे। वही थाने और अन्य अधिकारियों के ऑफिस में लड़की के पिता और माता ने भी थकहार कर लगभग 51 दिनों के बाद तराना नगर के पत्रकारों से गुहार लगाई। उनकी बैठी हुई आवाज और रुंधे हुए गले से हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही बात आंसू के साथ पत्रकारों से कही कि मेरी बेटी को मेरे पास वापस ला दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब सिर्फ यह देखना होगा कि ये खबर लगने के बाद प्रशासन कितना जागता है और उन लड़की और लड़के को ढूंढने में क्या अहम भूमिका निभाता है। आपकी बालिका लगभग 2 महीने से यहाँ से गायब है, जिसका अपहरण हो चुका है आपके अनुसार, आप जैसा कह रहे हैं। क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा विस्तारपूर्वक बताइए। 11 तारीख के दिन मेरी बालिका मंदिर गई थी। वहाँ से इसके माता पिता 11 तारीख के दिन मेरी बालिका गई थी मंदिर, वह पास में भोलेनाथ जी का मंदिर है। मंदिर में जगह उसके माता पिता आए और उसके साथ में उसको बिठा के वो ले गए। जिसका लड़का रितेश पिता पीरूलाल जी नागौर मार साहब, उनमें सभी में शामिल है और उसी दिन से मेरी लड़की लापता है। आपने कोई पुलिस को आवेदन दिया है? मैं थाने पे गया था तो टी साहब बोले कि ये काम करो, अभी रुक जाओ 4-5 दिन, इसका अपन देख लेते हैं, ऊपर के ऊपर केस अपन निपटा देते हैं, कोई हो जाए आ जाए तो। फिर 15 तारीख के दिन मेरी उनने 16 तारीख के दिन मेरी उन्हें रिपोर्ट लिखी। तो और कहाँ आवेदन दिया आपने? मैंने एसपी साहब को दिया, कलेक्टर साहब को दिया, आईजी साहब को दिया। मैंने बालिग है नाबालिग है, कितने वर्ष की? 15.5 साल की। उसके सबूत है आपके पास? 15.5 साल की बालिका है? उसका आधार कार्ड है मेरे पास, उसका जन्म प्रमाण पत्र मेरे पास में है, सब कुछ है मेरे पास में उसका। अभी तक पुलिस कहीं दबिश डालने कहीं गई? पुलिस आपके साथ? मेरे साथ एक बार गई थी पुलिस, के बाद मेरे साथ कोई पुलिस नहीं गई। और जब हम थाने पे जाते हैं तो पुलिस वाला कहता है, टी साहब वगैरह कहते हैं हमको कि भाई जाओ, तुम बालिका 2 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाए। 2.25 महीना हो गया साहब। मेरे घर वाले सब परेशान हैं और मेरी मिसेज की बहुत गंभीर स्थिति है। मेरे पिताजी रोज अस्पताल जाते हैं, ये कंडीशन हो गई है उनकी। और मेरी से कोई पैसे वैसे की मांग की आपसे थाने पर? कोई ऐसे पैसे की मांग तो अभी तक तो नहीं करी है उनने, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनकी कुछ भावना है। सामने वाले से लिए कि उन्होंने पैसे ऐसे कुछ मतलब लेने की, उनको नहीं पकड़ने के, ऐसा कुछ हो सकता है भैया, जब तो 2.25 महीने से गायब है वो। उनको बुलाया सामने वाले पक्ष को? सामने वाला को उनको बुलाया, 10-12 दिन को थाने बिठाया। सुबह 11 बजे बुलाते हैं, शाम को 4 बजे छोड़ देते हैं। और मैंने टी साहब बोला कि साहब इनको अंदर करो, तो टी साहब बोलते हैं कि इनके अंदर कैसे कर सकते हैं भैया, ये हमारी नौकरी खा जाएगा। बोले ये तो सरकारी कर्मचारी है, तो सरकारी कर्मचारी कुछ भी कर सकता है क्या? किसी को बच्ची उठा सकते हैं नाबालिग को। कौन है सरकारी कर्मचारी इसमें? वो रितेश पिता पीरूलाल जी नागौर मार साहब, उसका बाप लड़के का पिताजी। कहाँ पे है? वो अपने सुमरा खड़ा। क्या किस पोस्ट पे? पोस्ट तो वहाँ पढ़ाता है, टीचर। ये रहना रामड़ी पिपली आगे। अभी वर्तमान में कहाँ पे निवास करते हैं? वर्तमान में बजरंग कॉलोनी थाने के पीछे। अब क्या चाहते हैं आप? क्या मैं चाहता हूँ इसके बाप का ऊपर कार्रवाई करो, इसके माँ के ऊपर, क्योंकि इनका हाथ से मिला हुआ है। क्यों मुझे 2.25 महीने से मुझे फिक्र है, तो उनको फिक्र नहीं क्या? थाने पे कितनी बार जा चुके? थाने तो कम से कम 50 बार जा चुका हूँ मैं। बस क्या लगता है आपकी बालिका कहाँ होगी? अब ये कैसा उनको मालूम भैया, मेरे को मालूम थोड़ी है ये बात। तो मोबाइल ट्रेस नहीं करेगा पुलिस वालों ने? इनने सब मोबाइल अपन को कहते हैं कि भाई मोबाइल से टेस्ट कर रहे क्या, हमारे को मेरे को क्या मालूम, मेरे थोड़ी पूरी बात बताते हैं वो। आपकी बेटी बालिग है या नाबालिग? नाबालिग है, 15.5 साल की है। ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप वरिष्ठ अधिकारियों से क्या चाहते हैं
चाहे वो एसपी हो या आईजी साहब हो या अन्य जो हो, उनसे क्या अपेक्षा रखते मैं उनसे ये हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि मेरी लड़की मेरे घर पे ला के दे दो, या उनके बाप माँ को मुजरिम बना के अंदर को पूछताछ करो उनसे, परिवार बताएंगे वो। ये आपके पास बेटा है, ये कौन है बालिका के? ये मेरा वो बालिका का भाई है, ये आपके बेटे हैं? हाँ मेरा बच्चा है। ये बेचारा बहुत परेशान हो गया है। बालिका इससे बड़ी है? हैं? इससे बड़ी है बालिका? हाँ इससे बड़ी है, छोटा है, 12 साल का ही है। आप क्या लगता है आपका टीआई साहब आपकी मदद कर रहे हैं? टीसा मेरी मदद ही नहीं कर रहे साहब, पुनः 2 महीने मदद करते तो मेरी लड़की मेरे घर पे नहीं आ जाती क्या? मैं थाना जाता हूँ, मेरे तो बात करने को पसंद नहीं करते हैं। मैं कल थाने पर गया तो बस मैं गया, उन्होंने पूछा क्या, नहीं उठ के चल दिए वो। बात करना पसंद नहीं कर रहा? हाँ हैं? एसपी साहब को अवगत कराया आपने? एसपी साहब में गया था, वहाँ उज्जैन आवेदन दिया, उनसे बातचीत करी, उन्होंने बोला कि आपकी लड़की 2 दिन में आ जाएगा, आप नीचे धो के आप घर जाओ बोले। उस बात का 25 दिन हो गए। क्या लगता है आपको, अगर ये नहीं हो रही तो क्या सामने वाली पार्टी मजबूत है या सामने वाली पार्टी का दबाव है, तो पुलिस अधिकारी इसका एक्शन नहीं ले रहे? पुलिस वाले जो टीसा वगैरह पुलिस वाले जो भी अधिकारी है वो सामने वाला के दबाव में कुछ है। जब भी मेरी लड़की नहीं आ रही, नहीं तो उनको सबको मालूम है कि लड़की कहाँ है क्या नहीं है। जो हमारा लोकेशन देते हैं कि आज उज्जैन में, कल देवास में, कभी इंगोरिया में, कभी कहाँ, फिर लाते क्यों नहीं है वो? अब जैसे अभी आपकी लड़की काफी 2 महीने से बता रहे हैं आप लापता है, हाँ आप कह रहे हैं जैसे इसका अपहरण हुआ है, हाँ आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मामले को उठाया है, हाँ। फिर भी अगर आपकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ, बेटी घर नहीं, तो आगे की क्या आपकी रूपरेखा रहेगी? क्या मुख्यमंत्री निवास में जाके बात करेंगे या कहीं और वरिष्ठ अधिकारियों से, गृह मंत्री से बात करेंगे, सीएम शिवराज जी मामा जी से बात करेंगे, सभी से बात करेंगे। इसमें क्या भैया, जब तुम कह रहे कि हम भानेजुन के साथ में, तो मामा जी ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं, क्या है सरकार फिर हमारी? पूछना चाह रहा हूं, लड़कों भी यही है कहीं? लड़कों ये आप एक बार आपने प्रेस वाले को, मतलब प्रेस को बुलाया है, तो कुछ उसके लिए क्या प्रूफ दिया आपने, थोड़ा सा ये बताया? मतलब मैंने प्रूफ दिया, मैंने एक एफिड तैयार करा के दिया, आवेदन 100 रुपये के स्टाम्प पे। इसमें संपूर्ण जिम्मेदारी जो आपने बात कही है उसमें आपकी रहेगी? हाँ बिल्कुल मेरी रहेगी। आईजी साहब, एसपी साहब को जो आवेदन दिया है वो भी आप थोड़ा सा बताएं। ये भी इसमें वीडियो के माध्यम से बता दें जो आपने आवेदन दिए एसपी साहब, आईजी साहब को। वहाँ मैंने दिए ना आवेदन वगैरह। तरान थाने पे भी जो एफआईआर दर्ज हुई ये है, थोड़ा सा वीडियो में बता दें। ये तरान थाने की एफआईआर है, ये एफआईआर दी उनने, ये एफआईआर हो चुकी है ना? हाँ ये एफआईआर हो चुकी है। आवेदन दिया था आईजी साहब, एसपी साहब? हाँ दिया, ये आवेदन मेरे पास। मैं कलेक्टर साहब के पास भी गया था, हाँ। ये रहा मेरे पास एसपी साहब का आवेदन। तो उन्होंने मेरे बोल दिया कि आप जाओ, बिल्कुल 2 दिन आपकी बालिका घर पे जाओ, नीचे धो के जाओ आप। अच्छा, लड़के का फोटो है कि आपके पास जो आपकी बालिका को अपहरण करके लेके? हाँ है ना लड़के का फोटो मेरे पास, थोड़ा सा वो भी आप क्लियर करें। ये रहा फोटो भैया मेरे पास। मैं तो पत्रकार महोदय कहना चाहता हूँ कि उसके बाप को, उसके बाप माँ का दोनों का हाथ है उसमें, और वो आप यदि आप सब लोग चाहोगे तो मेरी बालिका आ सकेगी, नहीं तो मेरी बालिका नहीं आ सकेगी। कि मैं परेशान हो गया हूँ, क्या करूँ मैं, बताओ? हमारी सबकी कोशिश रहेगी, पूरा प्रयास पूरा करेंगे कि आपके बाद हम आला से आला अधिकारियों तक पहुँचाएं। अरे मैं एसपी साहब का कहा, एसपी साहब बोले 2 दिन में आ जाएगी, उस बात के 25 दिन हो गए, कैसे क्या विश्वास करें अपन? ठीक है। महीने पहले एक बालिका है राजपूत समाज से कि वो मतलब तराना से गायब है। उनके घर वालों की आशंका है कि वो उसका अपहरण कर लिया गया है किसी राहुल नाम के व्यक्ति ने। वो रोहित के नाम के व्यक्ति ने, क्या मामला है? एक्चुअली माधुरी नाम की बालिका है जो बजरंग कॉलोनी में रहती है। उस पर उसके परिजन ने थाना तराना पर अपराध पंजीबद्ध कराया है। धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध है और संदेह है रितेश जो उनके पड़ोस में ही रहता है उस पर संदेह है, उनने आरोप लगाया है। रितेश की और अपहर्ता माधुरी की घटना दिनांक से ही उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। अपन उनकी भरसक प्रयास कर रहे हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं। अपन ने उसके कॉल डिटेल के आधार पर जितनी उसने, जब गायब है लड़का रितेश नाम का, उससे पहले से जितने लोगों से उसने बात करी फ़ोन से, उनसे भी अपन ने चर्चा करी है, उनको बुलाया है, उनसे पूछताछ करी है, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जितने उसके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारी की अपन ने पूरी सूची बनाई है, रिश्तेदार की भी सूची बनाई है। तो उन रिश्तेदारों के यहाँ भी अपन ने अचानक दबिश देकर तलाश करी है संदेही रितेश की एवं अपहर्ता माधुरी की। लेकिन बालिका नाबालिग है, जैसा बालिका नाबालिग है। सर, बालिका होने के बाद भी 2 महीने तक पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। पुलिस पूरे प्रयास कर रही है। पुलिस ने उनके जितने रिश्तेदार हैं और लड़के के जो भाई है, लड़के का पिता है, लड़की की माँ है,
सबके मोबाइल को भी सर्च पे लगाया हुआ है। जैसे ही अचानक अनजान नंबर से कोई बात होती है, अपन उस नंबर की जांच करके उसकी तलाश करेंगे। इसमें जो लड़के के पिताजी हैं वो किसी सरकारी नौकरी में सर, ऐसा सुनने में आया। लड़के के पिताजी अध्यापक हैं जी और सुमरा खड़ा में वो पढ़ाने जाते हैं। जी। लड़के के पिताजी से भी यहाँ बुला के पूछताछ करी है, उसकी मम्मी से भी पूछताछ करी है, उसका भाई है सुप्रीम, उससे भी पूछताछ करी है। अपन ने कहाँ पे दबेज दी है अभी तक? अपन ने दबीज दी है, अपन ने बड़वानी क्षेत्र में दी है, इंदौर में दी है, देवास क्षेत्र में दी है, मक्सी के आसपास दी है, उज्जैन में दी है, इसके बाद में अपन तराना के आसपास माकड़ोन में दी है। सभी जगह उसके जहाँ जहाँ रिश्तेदार है अपन ने बरखेड़ा में दी है। जहाँ रिश्तेदार उसके हैं वहाँ पे अचानक दबिश दे के उसकी तलाश करी है। किसी को खबर ना होने के बाद भी रात में भी अपन ने दबिश दी है। वो पूरे अपन प्रयास कर रहे हैं कि लड़की का जल्द जल्द अपन पता लगाएं। लड़की के घर वालों को कैसे आश्वस्त, मतलब कब तक ये इसमें अपन सफलता तक पहुँचेंगे? मतलब अपन ने उसके इंस्टाग्राम की और उसका मोबाइल और फेसबुक की जानकारी के लिए भी साइबर सेल में पत्र लिखा है। साइबर सेल भी इस मामले को सॉल्व करने में या उस लड़की को ढूंढने में या संदेही को ढूंढने में साइबर सेल भी लगी हुई है उज्जैन की। सर यदि इंस्टाग्राम या फेसबुक चालू नहीं होगी तो बालिका नहीं मिल पाएगी? नहीं, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल तलाश करेंगे अपन, उसका पूरा प्रयास कर रहे हैं अपन। अपन ने मुखबिर भी लगाए हैं, अपन ने उसके रिश्तेदारों में मुखबिर लगाए हैं। जैसे ही मुखबिर से जानकारी लगाती है अपन ने अन्य सोर्स से भी उसकी तलाश कर रहे हैं अपन। अन्य और लड़के भी लगाए हैं अपन ने जानकारी के लिए। मिल जाता है तो किन धाराओं के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? अपन ने जो लड़की बयान देगी उसके आधार पे अभी तो 363 में मुकदमा कायम करा है। लड़की के बयान के आधार पर अपन जो धाराएं बढ़ेगी उसमें वैधानिक रूप से कार्रवाई करके सभी धाराएं लगाएंगे। ये पास्को एक्ट भी लग सकता है इस मामले में? हाँ बिल्कुल, पास्को एक्ट भी लगेगा। वो जैसे ही बयान होगी उससे पास्को एक्ट लगेगा।